इंदौर हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला जो कि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक लालबाग इंदौर में लगाए गए। मेले में विभिन्न प्रकार के मठ मंदिर सामाजिक संस्थाएं समाज जाति बिरादरी के स्टॉल लगाए गए हैं। हमारी टीम ने सभी स्टॉलों का दौरा किया और दौरा करने के बाद उनके सेवाएं एवं कार्यों की जानकारी ली। देखें तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। हिंदू आध्यात्म मेला लगा है और एक यहाँ पर मेले में आए श्री मांग मातंग समाज नारी शक्ति महिला मंडल मध्य प्रदेश का, जो विभिन्न सेवा कार्यों में लगे हैं। इनकी प्रदेश अध्यक्ष लता राजू बेरल जी हमारे बीच में उपस्थित है। बताइए दीदी, आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? आप हम लोग महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं और बच्चों पे भी काम करते हैं। जैसे किसी को बीमारियां वगैरह, जैसे कैंसर की बीमारी, उस पे से सामाजिक तौर पे भी काम करते हैं सब मेला द्वारा। सारे जो है कार्य बच्चों को जैसे जल वितरण करना, सामान देना और स्कूल की कॉपी किताबें देना, ये सब हमारा काम करते हैं। और हमारे मेला द्वारा किसी से कोई डोनेशन नहीं लेना, हम लोग खुद स्वयं से कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक तो मांग मातंग समाज की महिला मंडल द्वारा ही करा। और जो ये आप सब देख रहे हो, ये भी पूरी समाज के हमें जितनी समितियाँ उन सब लोगों ने भी कार्य करें, उनका भी सभी है। धन्यवाद। अध्यात्म मेले के स्टॉल नंबर 44 पे, जहाँ पे कायस्थ समाज का स्टॉल लगा है और इस समाज के अध्यक्ष महोदय भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप भी सामाजिक और सेवा कार्यों में लगे हैं। तो मैम बताएं किस तरह के कार्य किए जाते हैं? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में हम लोग वर्ष भर हर महीने ही हमारी संस्था कार्य करती है, जिसमें सामाजिक गतिविधियां भी होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी सम्मान भी हम लोग आयोजित करते हैं। महिलाओं को आगे लाने के लिए नारी शक्ति सम्मान भी हम लोग आयोजित करते हैं। मतलब कुल मिला के वर्ष भर हमारे यहाँ सांस्कृतिक खेल कूद सभी तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं। महिलाओं के विकास उत्थान के लिए जी हम लोग शिविर का आयोजन भी करते हैं, जिसमें कोई भी एक पर्टिकुलर महिला को हम लोग बुलाते हैं, जो कि किसी चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कोई डॉक्टर हो, कोई आध्यात्मिक से रिलेटेड हो, तो वो उनके द्वारा हम लोगों को कैसे महिलाएं आगे आए या स्वास्थ्य पर अपना अच्छे से ध्यान दें, उसके रिगार्डिंग। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मीनू श्रीवास्तव। जी, आपसे संपर्क करें तो कैसे करें? आपका नंबर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9424083300। धन्यवाद। चुके हैं और स्टॉल नंबर जो हमारा 41 है, और जैसे कि ब्राह्मण समाज के बहुत सारे स्टॉल लगे, उसी में से एक ये सरयू पारिण ब्राह्मण समाज का स्टॉल भी लगा है। इनके अध्यक्ष महोदय से हम बात करते हैं। सर बताइए सर, बहुत सारी मैं सेवाओं के फोटो देख रहा हूँ, तो कौन कौन सी और कैसी तरह की सेवाएं आप देते हैं? ये सारी सेवाएं हमारी वार्षिक हैं। सबसे बड़ा हमारा जो सेवा है वो विवाह योग्य बच्चे बच्चियों का सम्मेलन है, जो आगामी 12 जनवरी को हंसदास मठ बड़ा गणपति के पास संपन्न हो जाएगा। अच्छा। उसके अलावा हम लोग तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं और समाज के साथ साथ दूसरे कमजोर वर्ग के बच्चों को भी हम साल में एक बार कापी किताब पूरी कोर्स का देते हैं। वृक्षारोपण भी करते हैं साल में एक बार। और महिला वर्ग जो हमारी वो गरबा उरबा का आयोजन करती है। अच्छा। मतलब हम पूरे सामाजिक गतिविधियों में पूरे साल संलग्न रहते हैं। और सबसे बड़ी मेरी खासियत ये है हमारे समाज की कि हम किसी भी दूसरे वर्ग के ब्राह्मण से 1 रुपया भी सहयोग नहीं लेते हैं। जो भी हम करते हैं अपने समाज से ही लेके करते हैं और अपने समाज में भी केवल एक बार ही लेते हैं सबसे। ऐसा नहीं कि हमने ये आयोजन किया तो उसके लिए मांग लिया, वो आयोजन किया तो उसके लिए मांग लिया। साल में एक बार ही लेते हैं और उसी में हम पूरे साल अपनी गतिविधियां चलाते हैं। आपका पूरा परिचय? सुभाष दुबे, अध्यक्ष सरयू पारिण ब्राह्मण समाज इंदौर। धन्यवाद सर। इस सालों का दौरा कर रहे हैं। इसमें चंद्रवंशी यादव समाज, जो कि राधा कृष्ण मंदिर परदेसीपुर में इनका ऑफिस है, कार्यालय है, और बहुत सारे सामाजिक कार्य के फोटो पोस्टर दिख रहे हैं। इन्हीं के कोषाध्यक्ष जी से हम चर्चा करते हैं। सर बताइए किस तरह के और कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हमारे द्वारा वैसे तो सामाजिक जितने भी कार्य होते हैं सभी किए जाते हैं, जैसे सामूहिक विवाह हो, परिचय सम्मेलन हो, इसके अलावा राधा कृष्ण पाद यात्रा हो। अलावा इसके हमारे धर्मशाला के नए निर्माण के लिए भी प्रजापत नगर में जो प्रयास किया गया था उसका भी निर्माण कार्य चालू है। इसके अलावा सामाजिक कार्य और धार्मिक आयोजन समाज को साथ लेकर करने का सदैव प्रयास रहा है। इसमें सर्वांगीण विकास की योजना, हमारे जो अशिक्षित बच्चे हैं उन पर भी कार्य किया जाता है। जो लोग अभाव के कारण फीस नहीं भर पाते हैं या शिक्षण सामग्री नहीं खरीद पाते हैं, उनको भी मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने की एक योजना रहती है समाज की। उनको ओपन नहीं किया जाता,
चूँकि समाज उनका कोई मजाक ना उड़ाए, इसलिए उनको अंडरग्राउंड हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से जो बालिका हैं जिनके माता पिता नहीं रहे, उनका स्वयं का खर्च समाज उठाता है, संगठन उठाता है, और वो उन बालिकाओं की शादी की जाती है मुफ्त में। सभी तरह की उनको सुविधाएं दी जाती है। उसमें उनको गृहस्थी का सामान के अलावा उनके जीवन से जुड़े हुए अन्य सामग्रियों का भी और जेवरात वगैरह, कपड़े वगैरह सभी दिए जाते हैं समाज की तरफ से। ऐसी कई भी गतिविधियां हैं समाज की। जन्माष्टमी पर हमारी जितनी यात्राएं निकलती है उनमें भी हमारा पूरा समाज का सहयोग रहता है। साथ ही जितनी अपने यहाँ डोल 11 पर या अनंत 14 पर जो झांकियाँ निकलती है, अखाड़े निकलते हैं, उसमें भी मंच लगाकर सभी कलाकारों का स्वागत, झांकी के कलाकारों का स्वागत किया जाता है। समस्त समाज बंधु उसमें एकत्रित होते हैं और तन मन और धन से सभी तरह से सहयोग करते हैं। आपका परिचय सर? मैं मुकेश यादव, कोषाध्यक्ष श्री चंद्रवंशी यादव समाज। धन्यवाद सर। यादव अहिर समाज के हम स्टॉल पे उपस्थित है। इनसे हम जानकारी लेते हैं कि सर किस तरह की यहाँ पे आप सेवाएं कर रहे हैं समाज के माध्यम से, बताइए सर। देखिए, यादव अहिर समाज प्रमुख कार्य समिति कोर कमेटी का जो गठन है वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। और कोर कमेटी जो इसका नाम है वो इसलिए रखा गया है कि ये 20-25 जो हमारे यादव समाज में विभिन्न संस्थाएं जो संचालित हो रही थी, चाहे वो खेलकूद की हो, चाहे वो धर्मार्थ संस्थाएं हो, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, या अन्य कोई भी गतिविधियों की जो विभिन्न संस्थाएं थी, उन सबको हमने एक जाजम पर लाके और एक कोर कमेटी का हम लोगों ने गठन किया है हमारे वरिष्ठ जनों के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में। और वो गठन करके और हम जो है एक संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूती से उभरे और यादव समाज जो है एक जाजम पर खड़ा इस समिति के माध्यम से हमें दिखता है। और चाहे जितने भी शासकीय प्रकल्प हैं, जितने भी सामाजिक प्रकल्प हैं, हमारी समिति बखूबी कार्य सारे सामाजिक कर रही है। पिछले दिनों यादव समाज का बहुत बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह इसी समिति, इसी कोर कमेटी के माध्यम से हुआ है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भाग लिया था, शिवराज जी। माननीय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम संचालित हुआ और उनके आशीर्वाद से और शिवराज जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 8 मांगे की थी यादव समाज के पक्ष में। उन 8 मांगों में से अधिकांश मांगे मध्य प्रदेश शासन ने मान ली थी। उसमें प्रमुख मांग हमारे महापुरुषों की मूर्तियों का इंदौर के अंदर स्थापित करने की थी। उसमें हमारे 2 महापुरुषों में, इसमें एक हमारे जो क्रांतिकारी हैं हमारे राव तुलाराम जी, उनकी प्रतिमा MR 10 रोड पर वहाँ पर लगने का स्थान तय हो गया है। और एक प्रतिमा हमारी पद्मश्री डॉक्टर भक्ति यादव जी की, उसकी हमने मांग की थी, वो उन्होंने मंजूर करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने राशि के 84 लाख रुपए नगर निगम के खाते में जमा भी कर दिए। और हमारी मांग पूरी करते हुए वो मूर्ति का जो है कार्य का स्थापना का नगर निगम के द्वारा चालू भी हो गया है कार्य। उसमें टेंडर प्रक्रिया वगैरह सब हो गई है। कुछ NOCयाँ बाकी थी, वो हम लोगों ने करा के, और वो शीघ्र वो मूर्तियाँ इंदौर शहर के प्रमुख चौराहे पर लगेंगी। बहुत शुभकामनाएं। आपका परिचय? मैं गुलशन यादव, यादव समाज कोर कमेटी अध्यक्ष। धन्यवाद। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए हैं। उसी क्रम में योग के भी कुछ ऐसे स्टॉल लगे हैं जहां पर हमको पहुंचते ही बड़ा आनंद सा आता है। उसी में से एक स्टॉल है शिव शक्ति योग केंद्र, और ये दीदियां योग के प्रति लगातार सतत प्रयास रहते कि और इनके क्या प्रकल्प हैं, इनकी हम जानकारी इन्हीं से लेते हैं। दीदी, अब ये मिशन चल रहा है आपका, इसके बारे में बताएं, किस तरह का मिशन है? जी, ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है और इसकी शुरुआत श्री दावानी जी ने की है और श्रीमती और श्रीमान दोनों ने की है। और धीरे धीरे बढ़ते लग रहा था कि ग्रुप बन गया है तो क्यों ना समाज सेवा की जाए।
तो धीरे धीरे पहले अमावस्या पे गौशाला गए, फिर लग रहा था कि आसपास के, फिर थोड़ी सी फीस रखी हमने, एकदम निशुल्क नहीं रखा है इसको, फीस रखी, फीस के माध्यम से हम सामाजिक सेवा करते हैं। फिर दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी देते हैं कि आप स्वस्थ रहो। और उसके बाद लग रहा था कि और आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप बढ़ता जा रहा था, हमारा शिव परिवार बढ़ता जा रहा था, इसलिए हमने नाम भी शिव शक्ति रखा, क्योंकि शिव और शक्ति मिलके ही जिस प्रकार से संसार चलता है, वैसे हम भी हमारे संसार को, हमारे समाज को चलाएं। और उसमें मुख्यतः पिछले 1 वर्ष से कैंसर हॉस्पिटल जो राव में स्थित है, उसमें हम 10,000 प्रति माह दे रहे थे, अब उसको बढ़कर 15 कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि हर माह 15,000 रुपये माह दे रहे हैं, और जबकि हमारी फीस बहुत ही मिनिमम 300 रुपये है, पर भगवान ही हमारा सहायता कर रहे हैं। हम सब मिलकर इसको और कार्य, और उसके साथ साथ दूसरे भी कार्य होते हैं, मतलब दूसरे कार्य, विकलांगों को साइकिल की सेवा देना और उनको आत्मनिर्भर बनाना। दूसरी बात, एक दीदी है, उनके घर जाकर बिस्किट बनवाना, उनको बेचना, और खुद भी खरीदते हैं, उन बिकवाते भी हैं और हम भी खरीदते हैं। और संस्था सक्षम के भी बच्चों को बहुत सेवा जाती है। सरस्वती शिशु मंदिर में हम जाकर योग सिखाते हैं। इसके पश्चात बस्तियों में जो बच्चे रहते हैं, वहाँ उनको भी शाम को हमारी क्लासेस लगी थी, उनको योग सिखाया और साथ में योग नृत्य भी सिखाया है, इस प्रकार की। इसके बाद कन्या, जहाँ पता चलता है कि हमारे यहाँ कन्या का विवाह है, वो सक्षम नहीं है विवाह करने के लिए, उसके लिए सक्षम हम वस्तुएं प्रदान करते हैं, उनको धनराशि प्रदान करते हैं। साथ में बहुत सारी छोटी छोटी अन्नदान करते हैं। कुष्ठ रोगों को गांव में जाकर उनको कपड़ों की सेवाएं, धनराशि, अन्नदान, हर अमावस्या पे किसी भी वृद्धाश्रम में जाके अन्नदान करते हैं। और एकादशी पे गौशाला में जाके हम ध्यान और सत्संग जरूर करते हैं, क्योंकि मेन तो ध्यान और सत्संग है, क्योंकि उनसे भी जुड़ना। योग तो अपने मन की है, अपने शरीर को ठीक करता है, और ध्यान हमारे मन को ठीक करता है। आपका परिचय? मैं लीना रत्न पार्के स्कीम नंबर 103 में रहती हूँ, आनंद विहार परिसर में। हम आए हैं गीता भवन ट्रस्ट, जैसा कि हम बोल सकते हैं नाम ही काफ़ी है, और चूंकि सतत और साल भर लगातार इनके आयोजन प्रोग्राम चलते हैं, इनके व्यवस्थापक से हम जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह के आयोजन रहते हैं? सर, गीतावन 2 अस्पताल का संचालन करता है। धार्मिक गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं, जैसे सोमवार को शिव जी का रुद्राभिषेक होता है, मंगलवार को हनुमान जी का रुद्राभिषेक होता है, और बुधवार को गणेश जी का रुद्राभिषेक होता है। संतों का आगमन दोनों टाइम सत्संग होता है, सुबह 9 से 10 और शाम को 5 से 6 बजे तक। 12 महीना संतों का आगमन, और अतिथि का, संतों को भोजन प्रसादी और गरीब मरीज की सेवा, ये सब निरंतर गीतावन करता है। और 8 दिसंबर से ये 14 दिसंबर तक अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम होगा, उसका इन्विटेशन आपको दिया है, और उसमें 40 से 42 संत पधार रहे हैं। बहुत 7 दिन से तक चलता है, सुबह 1 बजे से शाम को 5 बजे तक निरंतर चलेगा, 7 दिन। आपका परिचय? मोहन शर्मा। आपका परिचय? विनोद तायड़े, गीता भवन ट्रस्ट इंदौर। चलिए, धन्यवाद सर। सभी स्टॉलों पर जा रहे हैं, उसी क्रम में हम सत्य सेवा संकल्प मंच के स्टॉल पर आए हैं, जो ऋचा श्री सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी है, और जिनकी संचालक भी ऋचा जी भी है, और जिनका उद्देश्य कर्मयोगी बने, संस्कारी बने। बताएं मैडम, किस तरह से कार्य कर रहे हैं आप? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि खास करके किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं हैं या बच्चे हैं, माताएं हैं, उनको खास करके कर्मयोग और संस्कारों से अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए। आज हम यदि कर्म, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले कुछ स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को काफी टेंशन हो रहा था, खास करके कोटा की आपने सुना होगा, IIT क्लासेस का। तो जी, मेरे हस्बैंड भी वहीं जॉब करते हैं, तो IIT नीट का देखा कि बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम ऐसा एक काम स्टार्ट करते हैं, कर्मयोग का और संस्कार का, जो शिक्षा से संस्कारों की ओर बढ़े। तो मैंने प्रयास किया कि कुछ नहीं, 10 बच्चे भी यदि मैंने अच्छे से बचा लिए तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी तक कितने बच्चों को आप इस तरह से अभी मैं 7 से 8 हजार बच्चे अभी तक मैं काउंसलिंग कर चुकी हूँ उनको। लगातार हर महीने में 4-5 प्रोग्राम स्कूल कॉलेजेस में करती रहती हूँ। कहीं पर्टिकुलर आपका संस्थान है या? जी, तालाबली चांदा। तालाबली चांदा। तो आपका
कार्यालय का पूरा पता और नंबर भी आप दीजिए। मेरा सत्य सेवा संकल्प मंच मैन ऋचाश्री सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी है, जो कि अरंडिया में स्थित है और 4 साल से लगातार वहीं कार्यरत है। इसके साथ हम महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और कर्मयोग संस्कार और मुख्य रूप से हमारा है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। आपसे संपर्क कैसे करें, नंबर बताइए। हाँ, 7999 679 333। और अभी एक और स्टार्ट किया है प्रज्ञान गुरुकुलम, जिसमें IIT JEE नीट खास करके मेडिकल इंजीनियर का हम लोग आगे बच्चों को काम करने के लिए और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ये सब निःशुल्क है, जितना भी अभी हमने किया है संस्कारों पर, ये टोटली निःशुल्क है, कोई डोनेशन नहीं लेते। चलिए मैडम, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि एक आध्यात्म केंद्र भी है और इंदौर में इनके बहुत सारे सेंटर भी हैं, और कहीं ना कहीं सेंटरों से जुड़कर मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्ति को लाभ भी पहुंच रहा है। इनकी हम जानकारी दीदी से लेते हैं। बताएं दीदी, आप अभी इंदौर में कहाँ कहाँ पे कार्य कर रहे हैं? अपने इस लालबाग क्षेत्र में हमारा है प्रेम नगर उप सेवा केंद्र। इसका हमारा जोनल ऑफिस है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का। हमारा ज्ञान शिखर है इंदौर में पलासिया में। इसमें मानव जीवन के कल्याण अर्थ परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्य जीवन के अंदर में जो मूल्य है, उस मूल्य को हम थोड़ा सा भूल चुके हैं। मूल्य हम यूज तो करते हैं, जैसे हम व्यवहारिकता में एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार करना, एक दूसरे को एक सुकून महसूस कराना, शांति के, तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर हमें सब पूरे समाज के अंदर में, जैसे हम हिंदू परिषद से इसमें सम्मेलन में मेले में आए हैं, तो हम सभी लोगों को सुख शांति की अनुभूति कराने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं। कितने सेंटर अभी चल रहे हैं आपके इसमें इंदौर शहर में? लगभग इंदौर में तो 45 से भी ज्यादा है, और उसमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। इस केंद्र के लिए मानसिक एकाग्रता के लिए स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस विंग वाले हैं या महिला विंग, ये ऐसे हमारे 18 विंग्स हैं। इसमें एजुकेशन के, इसमें भी एक स्टूडेंट्स को भी कैसे मोटिवेशन देते हैं, तो ये 7 डेज का कोर्स हम कराते हैं। उसमें उनको मेडिटेशन भी सिखाते हैं। इसका हमारा कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। आपके सभी कोर्सेस शुल्क रहता है कि निःशुल्क? नहीं, निःशुल्क है। सिर्फ आपको समय ही आपके शुल्क है। अच्छा। जिसमें वो कहते हैं ना कि फीस, हमारे यहाँ फीस नहीं रहती है, तो आप जरूर पधारिएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैम, आपका परिचय? हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन हूँ। इस प्रेम नगर सेवा केंद्र के उप सेवा केंद्र है लोकमान्य नगर, वहाँ पे मैं सेवारत हूँ और उस ब्रांच की मैं सेवाएं देखती हूँ। धन्यवाद। हिंदू आध्यात्म मेले में एक और यहाँ पर स्टॉल पर हम आए, जैसा कि अनुभूति विजन सेवा संस्थान है, ग्राम मायाखेड़ी बाईपास रोड पर जो कि स्थित है, और मैम द्वारा एक NGO चलाया जाता है। किस तरह का NGO है और क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसकी जानकारी मैडम से लेते हैं। मैम बताइए, किस तरह के कार्य किए जाते हैं? नमस्कार। हमारा अनुभूति विजन सेवा संस्थान से पिछले 16 वर्ष हम चला रहे हैं, जिसमें मेंटली टाइट बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ डम हैं। 6 से 14 साल तक के बच्चों को हम रखते हैं, और वहाँ पर इनको वो सारी फैसिलिटी देते हैं जो इनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है। वो चाहे एजुकेशन हो, डेली लिविंग स्किल हो, इनकी रीडिंग राइटिंग का है, इनको एजुकेशन का देने का है, और इनका आर्ट एंड क्राफ्ट में है, म्यूजिक में है, डांसिंग में है, गेम्स में है, नेशनल लेवल तक गेम्स में जाते हैं। ये सारी फैसिलिटी हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। समाज से इसका कोई लेना देना नहीं? किसी भी वर्ग के समाज के? सॉरी, किसी भी समाज के बच्चों को शामिल करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कोई वो नहीं है। बिल्कुल, कोई भी कैसा भी समाज हमारा है कि बच्चा दिव्यांग है वो हमारा है। अच्छा। समाज का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू समाज का होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, हमारे पास मुस्लिम बच्चे भी हैं, जैन भी हैं और हिंदू भी हैं, सभी तरह के बच्चे। मैम, आपका परिचय? मैं हूँ श्रीमती चंचल सलारिया, इस संस्था की फाउंडर और सेक्रेटरी। आपका नंबर बताइए। 9826744114। ठीक है, धन्यवाद। एक और स्टॉल पर आए जहाँ पर जैन दिवाकर लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय है, जो सीतामऊ फाटक मंदसौर में है। और जैसा कि आपने भी बताया कि हमने 10,000 से ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क कर दिए हैं, और वहाँ पर
जो कि मंदसौर में है और आपका स्टॉल इंदौर में लगा है, और आपका ऐसा कहना है कि अगर इंदौर या पूरे भारतवर्ष का व्यक्ति मंदसौर में आता है तो उसका हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करेंगे। इसकी और अधिक जानकारी हम भाई साहब से लेते हैं। बताएं भाई साहब। सर, हमारी जो हमारा संकल्प ये है कि हमारी जो सेवा है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, जो सक्षम नहीं है या चाह कर भी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, उस व्यक्ति तक हम हमारी सेवा पहुँचाना चाहते हैं। हमारा संकल्प ये है कि हमने पिछले साल 10,500 ऑपरेशन किए थे, इस बार हमारा टारगेट है 15,000 ऑपरेशन का, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी सेवा पहुँचे, क्योंकि आजकल रोशनी का बहुत कुछ हो गया कि आंखों में रोशनी सही तरीके से हो नहीं पा रही है, लोगों को सेवाएं दी नहीं जा पा रही है, और जिस चीज़ की जरूरत होती है वो पहुँच नहीं पाती लोगों तक। तो हम चाहते हैं जरूरतमंद लोगों तक हमारी सेवाएं जरूर पहुँचे। हम मंदसौर के आसपास के जितने बैकवर्ड एरिया है, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, हमने सभी दूर MOU कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश की है हमारी सुविधा से, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग पहुँचे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोशनी मिल सके और उनकी आंखों का सारा उपचार हम कर सके। हमारे वहाँ पर जितनी भी सुविधा है, इसके अंतर्गत व्यक्ति कोई आता है तो हम उसको ठहरने, खाने पीने, दवाइयाँ निःशुल्क वगैरह, उसको घर छोड़ने तक का हम सारा कार्य निःशुल्क किया जाता है सर। और बल्क में भी हम जिन जिन लोगों को लाते हैं, प्रतिदिन कैंप करते हैं, 50 से 100 ऑपरेशन पर डे होते हैं, उसके अलावा उनको ले जाना जाना और सारा कार्यक्रम हमारे द्वारा निःशुल्क किया जाता है। हमारे साथ और भी संस्थाएं हैं जो जुड़कर हमारे साथ कार्य कर रही है, जैसे भारत विकास परिषद, आरोग्य भारती है, और लायंस क्लब गोल्ड है, लायंस क्लब है, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो हमसे जुड़कर लोगों की हेल्प करने में हमारी मदद कर रही है। और हम भी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मंदसौर या मध्य प्रदेश, मंदसौर में सारा काम करें या मध्य प्रदेश के लोगों का ही कार्य है। हम सभी वर्ग के लोगों के लिए काम करने के लिए बैठे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से भी कोई आता है तो हम उसको मना नहीं करेंगे, सिर्फ सिवाय आधार कार्ड ले आइए और साथ में कोई अटेंडर ले आइए, उसके रुकने की, उसके आने जाने की व्यवस्था भी हम करेंगे, और मरीज को भी निःशुल्क सारी सेवाएं देंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम 15,000 ऑपरेशन इस साल 2024-25 में करें, क्योंकि हमने पिछले साल 10,500 ऑपरेशन करे थे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अजय सोलंकी है, मैं लाभ नियंत्रण चिकित्सालय में कार्यरत हूँ और MRD असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर कार्य देख रहा हूँ। आपका नंबर? मेरा नंबर है 835880533906। धन्यवाद सर। गंगा एक स्टॉल है जहाँ पर हम आए हैं, जिसकी जानकारी भैया हमको देंगे कि बताएं भैया क्या है और किस तरह का ये लगा रखा आपने। तो सर, हम झाबुआ से हैं, झाबुआ अलीराजपुर के 1320 गाँव को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ का जनजाति समाज के साथ कैसे यहाँ पे विकास के काम सारे हो रहे हैं, उसी को लेके हमने एक डेमो बनाया, क्योंकि आज 2024 में भी जनजाति समाज को देखने की जो नजरें लोग, उसमें भी कई सारे लोग जनजाति समाज की मिथ रहती है, लोग डरते हैं यहाँ आने से। तो एक्चुअली में हमारा समाज है कैसा, मैं थोड़ा सा आपको वो बताना चाहूँगा। बताओ। हमारे गांव में परंपरागत रूप से बाबा देव यानी कि शिव जी की पूजा की जाती है। माता वन की एक परंपरा है, जलहन देवी यानी कि जल की पूजा की जाती है, गाय माता और जमी माता, ऐसे 5 आराध्य देव हमारे, जिनको आधार बना के हम गांव में पहले तो धर्म कैसे विकसित करें, दूसरी चीज धर्म के कामों के साथ साथ में विकास के काम कैसे गांव में होने लगे, इसी को हम कर रहे हैं। और 5 देव जगाएंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। तो अक्षय विकास हमारा लक्ष्य है। तो अक्षय विकास लाने के लिए हमको लोगों के अंदर स्वावलंबन कैसे आ जाए, स्वाभिमान की भावना कैसे आ जाए, और ये सारी चीजें इस आधार पे होंगी कि आपके अंदर परमात्मा की प्रेरणा है। जब आपके अंदर लोगों के लिए करने का कुछ भाव होगा तभी ये सारी चीजें होंगी, और इसका आधार बना के गांव में कैसे विकास के काम है, इसीलिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं। तो सन 1998 में श्री महेश जी का झाबुआ आना हुआ, और यहाँ के झाबुआ के कई सारे युवा लोगों के साथ में उन्होंने गांव के दुखों से उभरने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं उसकी एक बड़ी शुरुआत की। तो वनांचल सशक्तिकरण एक कार्यक्रम के तहत कई सारे गांव के युवा इकट्ठे हुए और गांव के दुखों को उन्होंने जाना, और गांव के ही लोगों ने मिलके गांव के दुखों से कैसे उभर सकते हैं इसके लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम, मतलब एक बड़ा जतन शुरू किया उस वक्त, जिसके तहत गणेशोत्सव के कार्य शुरू हुए, कावड़ यात्रा, ऐसे 2 बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू हुए। गणेशोत्सव के माध्यम से गांवों में ग्राम समृद्धि की टीम कैसे डेवलप होने लगे, इसीलिए गणेशोत्सव। दूसरा, मेरा गांव मेरा तीर्थ की भावना से लोग कैसे जुड़े, तो धर्म जागरण के ऐसे कामों की शुरुआत हुई, और इसके माध्यम से कई सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग भी सामने।
समाज की एक बड़ी समस्या रही थी उस वक्त झावा अलीराजपुर क्षेत्र में कि हम खेती की जमीन सबके पास है पर सिंचाई के लिए जल नहीं है और वाटर लेवल भी कम होता जा रहा। तो महेश जी ने गांव के सभी लोगों से आह्वान किया कि आइए मिलके हम इस हलमा करें। तो हलमा भीलों की एक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अगर संकट में होता है तो संकट से कैसे उसको उभार सकते, गांव के सब लोग मिलके इस चीज के लिए प्रयास करते। तो समाज एक बड़ी दुख में था कि जल सिंचाई के लिए नहीं है, पशुओं के लिए भी नहीं है। तो झाबुआ की हाथी पावा नाम की पहाड़ी पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से आके कंटूर ट्रेंचेस बनाने का काम किया। कम से कम एक गड्ढे में 200 लीटर 300 लीटर पानी आया और वहाँ की धरती माता की प्यास बुझाएगी। शिव जी का हलमा उसको हम कहते हैं और धरती माता की प्यास बुझाई। रिजल्ट में झाबुआ का वाटर लेवल बढ़ा। झाबुआ के ऐसे कई हैंडपम्प जिनमें पानी खत्म हो गया था, पानी फिर से आने लगा उनमें। इसी हलमा पुनर्जागरण के माध्यम से 130 से ज़्यादा तालाब अभी तक वहाँ के लोगों ने मिलके हलमा के माध्यम से बना चुका है और एक तालाब की क्षमता 1000 करोड़ लीटर वर्ष। वैसे ही कई सारे कार्यक्रम, जंगल संवर्धन में वातावरण परंपरा, जानवर संवर्धन, आरोग्य के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। धरती माता को जहर मुक्त बनाने के लिए किसान एक बड़ा वहाँ पे अभियान चला ताकि धरती माता आने वाले पीढ़ियों तक हम कैसे सुरक्षित रह सकें। जैविक खेती के प्रशिक्षण, जैविक खेती की क्रियाएं गाँव में किसान कर रहे हैं और काफ़ी अपनी धरती माता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ धरती माता कैसे जहर मुक्त हो जाए, इसलिए ऐसे कई सारे काम। इमेज वर्सेस रियलिटी एक प्रोग्राम है हमारा जिसमें देश दुनिया के लोग IIT से, देश पुणे से, दिल्ली से, झाबुआ में कर रहे हैं पूरा? जी हमारा सेटअप है वहीं पे झाबुआ में। जी झाबुआ से 3 किलोमीटर दूर धर्मपुरी नाम का एक गाँव है, वहीं पे हमारा आश्रम है। अच्छा, वहीं पे आश्रम है जी। वहीं पर हम ये सब सेवाएं और परोपकारी कार्य जितने भी सब हैं वहाँ से सारे कार्य में। एक कार्यालय हमारा इंदौर में भी है। कहाँ पर है? लोकमान्य नगर में, पोस्ट ऑफिस के पास। लोकमान्य नगर में? जी। इसका पता क्या है लोकमान्य नगर का? लोकमान्य नगर में पोस्ट ऑफिस के थोड़ा ही करीब है। क्या नाम से? शिवगंगा समग्र ग्राम विकास परिषद। आप यही रहते हैं? नहीं, मैं झाबुआ से ही। इंदौर में कौन रहता है? इंदौर में नीलेश जी हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, वो रहते हैं। आप क्या देखते हैं? सर, मेरे पास जमीन संवर्धन का काम है जिसमें मेरा दायित्व है कि मैं किसानों से मिलता हूँ और मैं भी अभी शुरू किया है तो सीख रहा हूँ जैविक खेती से धरती पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उन किसानों का प्रशिक्षण कैसे हो, उनकी सब्जियाँ मार्केट में कैसे जाए अच्छी, उसके लिए। आपका नाम? जी, मैं लक्की पारगी, मैं माछलिया गांव से रहने वाला हूँ। चलो ठीक, धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आरोग्य भारती इंदौर महानगर के हम इस साल पर खड़े हैं और जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम लेते हैं भाई साहब से। बताएं सर, किस तरह से कार्य कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम अर्पण काटे, मैं रामेश्वरम जिले का सचिव हूँ और आरोग्य भारती के स्टॉल के द्वारा यहाँ पर काफ़ी लोगों को नाड़ी दोष और जो प्राकृतिक परीक्षण देता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ती है। उस एप्लीकेशन से जितना भी क्राइटेरिया पेशेंट का होता है वो सब उसमें पुट करने के बाद उसका नाड़ी दोष जो रहता है वो पता चल जाता है और आरोग्य भारती के तत्वाधान में काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य हो रहा है। आपका पूरा नाम? अर्पण काटे। आपका सर? सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। आरोग्य भारती जैसा कि नाम सभी लोग जानते हैं, उसके महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक नीमा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक स्टॉल भी लगा आरोग्य भारती का। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे किस तरह के सेवा और कार्य चल रहे हैं सर इस माध्यम से, बताएं सर। ये देखिए, आरोग्य भारती की स्थापना सन 2000 में हुई थी और इस उद्देश्य से हुई थी कि जो व्यक्ति बीमार पड़ने से पहले स्वस्थ रहे। तो आरोग्य भारती की अवधारणा तो ये है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ राष्ट्र। तो इसीलिए हम जो कार्य करते हैं कि राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो परिवार और राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए हम रोगों की रोकथाम के लिए उपाय करते हैं और इसके लिए जो विभिन्न प्रकल्प है उसमें 16 तरह के प्रकल्प हैं। तो मुख्य प्रकल्प है उसमें
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, धन्वंतरी पूजन, और ये 2 मुख्य प्रकल्प हैं। बाकी के जो प्रकल्प है उनमें स्वास्थ्य प्रबोधन, स्कूलों में जाके प्रबोधन करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना, बस्तियों में जाके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। इसके अलावा पर्यावरण दिवस पे हम पर्यावरण का जागरूकता लाते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पेट्रोल का उपयोग कम करें, वाहनों का शेयर करें, इस तरह से। इसी प्रकार से हमारे दूसरे भी बहुत सारे प्रकल्प हैं। एक मुख्य प्रकल्प जो मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजातीय जिलों में चल रहा है, उसमें हम लोग आदिवासी जिलों में जाके दिव्यांग बच्चों का परीक्षण करते हैं जो पैर से चल नहीं पाते, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं पीछे चल रहा है। जो बच्चे चल नहीं पाते, रेंग कर चलते, लकड़ी लेकर चलते, उन बच्चों के ऑपरेशन करके उनको सीधा कर देना, ताकि वो सीधे तरीके से आत्मनिर्भर हो सकें और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो इसी प्रकार दूसरे भी प्रकल्प कर रहे हैं, जिसमें हम आहार सुपोषण के ऊपर भी विभिन्न प्रकार के करते हैं। योग के ऊपर कार्यशालाएं ली जाती है, योग का विस्तार किया जाता है विभिन्न बस्तियों में जाकर, ताकि व्यक्ति योग के माध्यम से स्वस्थ रहे। गर्भधारण संस्कार, ये भी हमारा एक मुख्य प्रकल्प है, जिसमें जो बालक है, जो बच्चा है गर्भ में, उसको गर्भ में ही संस्कारित किया जाता है, ताकि जब उसका जन्म हो तो वो पूर्ण रूप से एक संस्कारित मानव बने और आगे जाकर वो राष्ट्र के लिए उपयोगी बने। तो ये जैसे कि हम छोटे बच्चों को बहुत जल्दी खेलना सिखा के ओलंपिक ले जाते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे गर्भ में ही संस्कार देके बच्चे को संस्कारित कर देते हैं, लेकिन बाद में संस्कारित करने में जो बहुत मुश्किलें आती हैं, बच्चा कोई दूसरे संस्कार ले लेता है, तो उसको फिर से वापस से अपने संस्कार देने में जो मुश्किल आती है, वो संस्कार गर्भ में दिए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे विकल्प हमारे चल रहे हैं, और स्वस्थ व्यक्ति राष्ट्र की कल्पना जो हमारी है, वो अवधारणा निश्चित रूप से आगे जाकर भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र और सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में परिकल्पना होगी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। ठीक सर, आपका पूरा परिचय। जी, मैं डॉक्टर प्रमोद नीमा, पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, यूनिक अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और आरोग्य भारती इंदौर महानगर का अध्यक्ष। धन्यवाद। इंदौर क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल, जैसा कि पता है आपको, जो आपका एमओजी लाइन धार रोड पर उपस्थित है, और जहां पर आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक के ऑपरेशन किए जाते हैं। और चूंकि ओपीडी भी काफ़ी सस्ता है, 100 रुपये में एक अच्छे स्पेशलिस्ट द्वारा ओपीडी हो जाता है। और जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो जांच भी है, जो प्राइवेट अगर आप कराते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है यहाँ पे, लेकिन पैकेज बने हुए हैं 2 तरह की जांच के। एक सिंपल बेसिक जो पैथोलॉजी हो 600 रुपये में करीब 10-12 जांच हो जाती है, और एडवांस जांचें जो होती हैं 12-15 जांचें, जिसमें 1300 रुपये में हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से इसका सभी को लाभ लेना चाहिए। ये इंदौर शहर का क्लॉथ मार्केट संस्थान काफ़ी पुराना है, और आप एक बार किसी भी को भी आवश्यकता पड़ती है तो इसका लाभ जरूर लें। इंदौर शहर में श्री गुजराती समाज एक बहुत बड़ा नाम है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बीएड, प्राइमरी शिक्षा हो या कोई सी भी शिक्षा हो, उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी बहुत सारे पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान गुजराती समाज का हम ऐसा कह सकते हैं। तो सर बताएं कि और कौन कौन से क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं? हमारा एक संस्था है जहाँ पर हॉल है, वो जो अतिथि गृह है, वहाँ पर कम रेट पे आपको रुकने की जगह मिल जाती है, वो एक जगह है। इसके अलावा नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हो रही है अभी, और वो भी आगे लॉन्च करने की बात है, जैसे गौशाला वगैरह है, और मेडिकल के क्षेत्र में है, और भी अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर की चर्चाएं चल रही हैं अभी। आगे एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही हम, और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग सभी फैकल्टी में, सभी संकायों में पढ़ाई होती है, और पारंपरिक कोर्सेज तो सभी हैं हमारे यहाँ। और इसके अलावा और क्या है? शिक्षण के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं? हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है, और एक फ्री में आपका चेकअप चलता है, होम्योपैथिक क्लिनिक है महारानी रोड पर, जो बहुत कम रेट पे वहाँ पर इलाज चलता है होम्योपैथी कॉलेज का, तो
महारानी रोड पर ही है। इसके अलावा जो भी कोई भी विपदा वगैरह हुई है जैसे, तो उसमें सहयोग किया है। प्लांटेशन हर साल होता है, गुजराती समाज के द्वारा प्लांटेशन अक्सर होता है और उसमें जाते हैं। बाकी जो भी सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उनमें योगदान रहता है। सर जैसे गुजराती समाज के अलावा अन्य समाज के लिए भी ये सब सुविधाएं रहती है? हाँ, सभी समाजों के लिए रहती है, मतलब वो सभी बच्चों के लिए। गुजराती समाज के द्वारा संचालित है ये, सभी वर्ग गुजराती समाज के द्वारा संचालित है। इंदौर का जो गुजराती समाज है उसके द्वारा संचालित संस्थाएं हैं और कार्य सभी समाजों के लिए। कार्य सभी समाजों के लिए, कोई भी नीडी व्यक्ति हो तो सभी आते हैं और काफी कम फीस में हम शिक्षण कार्य कराते हैं। काफी अनुभवी टीचर्स हैं हमारे यहाँ और काफी अच्छे से पढ़ाई होती है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर विवेक पाटनी, MKHS गुजराती गर्ल्स कॉलेज। राकेश मुंजे, गुजराती गर्ल्स कॉलेज से। मैम आपका परिचय? डॉक्टर सविता अग्रवाल, MKHS गुजराती गर्ल्स कॉलेज। इसके अलावा WBI भी है। जैसे कि भारत सरकार एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रही, योग से जुड़े करें योग रहे निरोग, उसी के अंतर्गत सुंदरबाई फूलचंद जी आदर्श शिक्षा संस्थान के तहत बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। उसके विषय में मैडम से जानकारी लेते हैं कि मैडम बताएं कौन कौन से कार्य हम इस माध्यम से कर रहे हैं। सर SB पास एक NGO है, सुंदरबाई फूलचंद जी आदर्श शिक्षा संस्थान इंदौर में। यह संस्थान आयुष पद्धति को प्रमोट करने के लिए कार्य करता है, जिसमें योगा, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपी पे काम करता है। इसमें थेरेपी के साथ ही हम लोग इसमें एजुकेट भी कर रहे हैं। योगा में हम सर्टिफाइड कोर्स करवाते हैं ताकि के स्पेशली गर्ल्स को, लड़कियों को आगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो आगे जाके अपनी अर्निंग का पार्ट बना सके इसे। सर्टिफाइड कोर्सेज कौन कौन से हैं? तीनों ही कोर्स सर्टिफाइड होते हैं, जिसमें एक योगा का होता है जो आयुष मंत्रालय से किया जाता है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से। इसके बिहार पे आप इंटरनेशनली वर्क कर सकते हो, क्योंकि योगा अभी सभी लोग इसे करवाते हैं अपने घर में, एज अ होम ट्यूटर के लिए भी बुलाते हैं। तो एक ये अर्निंग का अच्छा सोर्स है और सर्टिफाइड होते हैं तो इजीली व्यक्ति को जॉब मिल जाती है गवर्नमेंट सेक्टर पे। नेचुरोपैथी के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा जो हम बोलते हैं, ये बहुत पुरानी चिकित्सा है। इसे अपन घरेलू चीजों से अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि कुछ भी अगर किसी को बुखार हुआ, सर्दी जुकाम हुआ तो एकदम डॉक्टर के पास ना भाग के जो अपने घर में जो चीजें होती है उससे अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे मड थेरेपी, वाटर थेरेपी इंक्लूड की जाती है। ये सब आप कराते हैं? ये भी सब? हाँ, ये सब का थ्योरी प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं और ट्रीटमेंट पार्ट भी होता है। इसमें एजुकेट भी करते हैं, इसके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी हम करवाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रिंकू पोरवाल। आइनों पर वर्क कर रहे हैं, जैसा कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं इस पर आप? मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश के दायित्व के रूप में काम कर रहा हूँ, एज अध्यक्ष के रूप में। और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा और योग के, और जिसमें वैकल्पिक चिकित्सा लोग कार्य करें, उनका संगठन है। और ये देश का नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और इसका मुख्य कार्य ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं होलिस्टिक चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना। साथ ही हम विशेष रूप से स्कूलों में बच्चों के लिए कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि बच्चे स्कूल में स्वास्थ्य की जानकारी को लें, अपने आहार विहार दिनचर्या को कैसे ठीक रखें। इस तरह की प्रतियोगिताएं पूरे देश में KBSR के माध्यम से, मतलब इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे संगठनों के माध्यम से हम आयोजित करते हैं, जिसमें ये प्रतियोगिता में बच्चों को MCQs होते हैं, उनकी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे क्वालिफाई होने पर उनको पुरस्कार के रूप में भी कुछ पुरस्कार राशि दी जाती है, ताकि बच्चे प्रोत्साहित होकर इसमें कार्य करें। इन परीक्षाओं के पीछे आयोजन का उद्देश्य ये है कि बच्चों में स्वास्थ्य की जानकारी का प्रदान करना, ताकि वो अपनी दिनचर्या को, हैबिट्स को ठीक रख सके। इस तरह की आयोजनों की गतिविधि है। साथ ही आयोजन जो है 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस को सेलिब्रेट करता है। साथ ही 12 जनवरी विवेकानंद जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर आयोजित करता है। और समय समय पर इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरे देश में प्राकृतिक चिकित्सा योग प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजित भी किया जाता है। और आयुष मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना, दोनों ही संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन आयोजनों को होता है। इनके सबके प्रचार प्रसार में मैं डॉक्टर अंतिम कुमार जैन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष मध्य प्रदेश। थैंक यू। धन्यवाद। हिंदू आध्यात्म मेले में जैसे कि हमने बहुत सारे स्टॉलों में अलग अलग जानकारी ली, उसी प्रकार देखें यहाँ पर आर्ट ऑफ क्रिएशन द्वारा भी यहाँ पर
के तत्वाधान में 31 मई 2024 को भी माता अहिल्या होलकर जन्म दिवस पर भी इन्होंने 50 पेंटिंग 80 कलाकारों द्वारा विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। और जैसा कि हम बहुत सारी पेंटिंग देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये सब पेंटिंग आपके द्वारा ही बनाई गई है और हमेशा आपकी एग्जीबिशन लगती है। इसके बारे में हम सपना जी से जानकारी लेते हैं। बताएं सपना जी। इसमें माता जयंती के दिन पर ही हमने 31 मई को 2024 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 80 आर्टिस्टों ने बनाया था। इसमें एज 14 साल से लेकर 75 साल के ने पार्टिसिपेट करा था और इसमें कैनवास पर पेंटिंग बनाई गई है। और ये माता अहिल्या जी की पूरी जीवनी है, मतलब जन्म से लेकर अंत तक की पूरी स्टोरी बेस है। तो सबने अपना पूरा काम किया है और कम से कम 50 पेंटिंग बनी है और 80 आर्टिस्टों ने बनाई और एक ही दिन में बनाई है, सुबह 8 बजे से लेकर ये क्या वो सभी पेंटिंग वही लगाई गई क्या पूरी? ये सारी पेंटिंग पूरी 50 पेंटिंग लगी वाली उसी समय की। जैसा कि हम ये छोटे में देख पा रहे हैं, पूरा डिटेल में पूरी 50 पेंटिंग है। मतलब उनके पूरे कि उनके पिताजी युद्ध में जाते हैं, फिर उनके बेटे ने पीना चालू कर दी थी और फिर उनके बेटे के उन्होंने माफी मांगी और उन जो दान पुण्य करते हैं वो सारा उनको करा है। और क्या क्या जीर्णोद्धार उन्होंने करे अपने इंदौर में, महेश्वर घाट है, छतरी है, राजवाड़ा है, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है। आप बताते जाएं। ये महेश्वर का घाट पर बनाया है, छतरी बनाई है, लाल बाग जहाँ अपन अभी है और महेश्वर का घाट है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ अपने छतरी पर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है। अच्छा, ये छतरी फूटी कोटी है और ये पूरा युद्ध के लिए जब वो जाती हैं तो वो पूरे युद्ध का भी पेंटिंग बनाई है। तो उद्धार करा है उन्होंने अपने, तो वो पूरा हमने बताने की कोशिश करी है और पूरे 80 आर्टिस्टों ने पूरा बहुत मदद करके रिकॉर्ड बनाया है एक ही दिन का। कठिन काम भी है और आपने 80 कलाकारों ने बनाई 50 पेंटिंग, वो भी एक ही दिन में बनाना। आपका पूरा परिचय है? मेरा सपना राठौर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, और हमारी एनजीओ है कस्तूरबा गांधी महिला कल्याण केंद्र। इसके द्वारा हम इंदौर के जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चों के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन करते हैं। निराश्रित वृद्धाश्रम में वहाँ पे अगरबत्ती बनाना, गोमय कला के दिए बनाना सिखाते हैं। जो लड़कियों का आश्रम रहता है वहाँ पे पेपर बैग बनाना, एनवलप्स बनाना, मतलब जो भी क्राफ्ट की चीज़ें रहती है जिनसे उनको सीख सके और आगे कुछ काम कर सके वो, तो वो सारा हम सिखाते हैं। ये हमारी पूरी टीम है आर्ट ऑफ क्रिएशन की। आपका नंबर बता दीजिए। 9589838830। चलिए, धन्यवाद। हिंदू आध्यात्म मेले में अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भी शौर्यवीरा जो कि एक संकल्प चल रहा है, निःशुल्क तलवारबाजी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम व्हाट्सएप पर देखते हैं ऐसे बहुत सारे सेंटरों के नाम भी हमारे पास बीच में आए थे, क्योंकि पूर्व में एक कार्यक्रम था जो कि शायद 9 नवंबर को आपने आयोजित किया था, जिसमें 5000 कन्याओं ने, महिला 5,500 फीमेल्स ने तलवारबाजी प्रशिक्षण दिया था और एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं चाहूँगा मैम, इसका उद्देश्य क्या है, आप इस मिशन को लेकर चल रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो अनमोल वेलफेयर सोसाइटी है, इसकी जो फाउंडर है हमारी मुस्कान भारती मैम, इनका एक थॉट है, एक ड्रीम है कि जितनी भी वुमेन से लड़कियां हैं, ये लोग, इन लोगों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। और आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल का जो अभी टाइम है, उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें, तलवारबाजी हो गया, सेल्फ डिफेंस हो गया, ये बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। तो मैम का यही है कि महिला सशक्तिकरण करना है और उन्हें सारी फीमेल्स को एटलीस्ट अपना भी बचाव करे, अपने साथ में और फीमेल्स का भी वो बचाव करे। तो ये थॉट्स आया, इसलिए हमारी मैम ने निःशुल्क तलवारबाजी प्रशिक्षण शिविर स्टार्ट किए। करीबन 3 महीने हम लोगों के 45 सेंटर चले हैं इंदौर में, अलग अलग प्लेस पे। वहाँ हम लोगों ने निःशुल्क तलवारबाजी सिखाई है सभी दूर जा जाकर। और उसका एक ग्रैंड इवेंट हुआ था हमारा 9 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में, जिसमें 5500 फीमेल्स और लड़कियाँ, इन लोगों ने अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सामने ये तलवारबाजी का प्रदर्शन किया था और इसका हम लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिला है।
तो मैम अभी प्रशिक्षण चल रहे हैं लगातार ये अभी हम लोग सर वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ये काउंटर भी लगाया है कि यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब सर हम लोगों ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो उसके बाद से हमारे पास बहुत कॉल्स आ रहे हैं, मतलब इंदौर के आसपास, उसके बाद हमारे पास दिल्ली से भी आए हैं कॉल्स और अपना अंडमान निकोबार से भी आए हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए और हम लोग की जो गर्ल्स हैं इन लोगों को भी आप प्रशिक्षण दीजिए। तो अभी हम लोग फिर से जल्द इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहूँगा कि हर साल एक बड़े स्तर पे ऐसा आयोजन हो। जी जी जी। इस बार आपने 5,500 महिलाओं को लेकर करा, हम चाहेंगे अगले साल ये 21,000 महिलाओं का आयोजन हो। सर आप तो 21 बोल रहे हैं, हमारी मैम तो 50,000 50 लाख, मतलब मैम का तो ऐसा है कि अब इसको रोकना नहीं है। मतलब भारत की हर एक फीमेल को हम लोगों को एक उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है। बहुत अच्छा गया। जी जी जी। इसको हमने पहले भी पूर्व में इसको प्रकाशित करा और इसको हमने खबरों को भी डाला था, देखा था हमने, तो इसका संदेश पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छा गया है और आज कहीं ना कहीं हर महिला और लड़की कहीं ना कहीं इससे जुड़ना भी चाहती है। तो इस मिशन को आप बहुत आगे बढ़ाएं, तेजी से बढ़ाएं, ऐसी हमारी भी इच्छा है, क्योंकि हमारे हिंदू समाज की मांग है, इसको हम ये बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं में, लड़कियों में एक सशक्तिकरण का भाव आएगा और वो आगे बढ़ेंगी। मैम आपका परिचय? मेरा नाम है पारुल चतुर्वेदी। मैं मुस्कान मैम का जो वेलफेयर सोसाइटी है अनमोल मुस्कान, उसी की मेंबर भी हूँ और मैम के साथ हम लोग वर्क करते हैं। मैम आप तलवार उपलब्ध कराते हैं क्या? तलवार सर हम लोग सीखने के लिए उपलब्ध करवाते हैं, मतलब हम लोग सिखाते हैं। वैसे तो हमारी मैम ने ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसमें जितनी भी बच्चियां आई थी इनको मैम ने अपनी तरफ से तलवार भी गिफ्ट करी है। आगे अगर इस तरह से आयोजन होते हैं तो किसी संस्था ग्रुप आपसे चाहता है कि हमारे इस तरह का प्रशिक्षण हो, तो आप उसके लिए हाँ बिल्कुल हम लोग तैयार है सर, क्योंकि हमारे पास आ रही है आगे से रिक्वायरमेंट। अभी भी मैं बैठी हूँ, अभी अपना कुछ रतलाम से आए थे लोग, कुछ महेश्वर से आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैम हम लोगों को भी ऐसा आयोजन करवाना है तो प्लीज आप लोग आइएगा। तो हम लोग बिल्कुल, हमारी मैम तो रेडी है कि ऐसे लोग आए, हम लोगों से जुड़े, क्योंकि हम लोगों को इसको देश, मतलब इंदौर में नहीं पूरे देश में ही फैलाना है कि पूरे देश की जितनी भी लड़कियां हैं, फीमेल्स है, इन लोगों में सेल्फ एक कॉन्फिडेंस आए इस चीज के लिए। तो हम तो सर बिल्कुल रेडी हैं ये वर्क आगे भी करने के लिए। बहुत अच्छा मिशन है, बहुत शुभकामनाएं। ओके सर, धन्यवाद। जैसे कि हम हिंदू आध्यात्म मेला में तरह तरह के स्टॉल लगे हैं, उसी में हम यहाँ पर आए सस्ता विकलांग, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है और हम इसमें सर से चर्चा करते हैं कि सर आप किस तरह के कार्य विकलांगों के लिए कर रहे हैं। जिस हम विकलांगों के लिए वैसे निःशुल्क विवाह वगैरह, पहली प्राथमिकता उनको आवास दिलवाना, और गवर्नमेंट की जो सहायता 1 लाख रुपये मिलती है शादी की वो दिलवाना, उनको ट्राइसाइकिल वगैरह दिलवाना, उनको लोन वगैरह में हेल्प करवाना, उनको मतलब जो भी उनकी समस्या है हम निःशुल्क उनको सेवा प्रदान करते हैं। और परिचय सम्मेलन के माध्यम से संस्था द्वारा अभी तक 500 से ऊपर विकलांगों का विवाह करवा दिया है और 250 लोगों को मकान भी अलर्ट करवा दिया है। निःशुल्क सेवा हम करते हैं। हम सन 2091 से लगे, हजारों बच्चों की शादी करवा दी और उनकी हेल्प काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपको बहुत बधाई। और गवर्नमेंट से अनुदान नहीं मिलता है, समाज सेवी लोगों के माध्यम से हम चलाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम शिव नारायण जाधव, विकलांग प्रगति मंडल अध्यक्ष। मैम आपका नाम? मेरा नाम अनिता सिंह, विकलांग प्रगति सचिव। मेले में जैसे कि तरह तरह के स्टॉल लगे, उनमें एक अलग तरह का यहाँ स्टॉल भी है जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से पशु कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। मानव सेवा तो सभी लोग कर रहे हैं, अभी हमने जितनी जगह देखी हर जगह व्यक्ति मानव सेवा कार्य में लगा हुआ है, लेकिन पशु कल्याण के लिए कार्य एक विरल और एक कठिन कार्य है। ऐसे कार्य हमारी सपना दीदी कर रही है, उनसे इसकी जानकारी लेते हैं कि दीदी आप किस तरह से इन कार्यों को कर रहे हैं। आप हम लोग जो सड़क के जानवर रहते हैं उनको क्रूएल्टी फ्री करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ क्रूरता ना हो, उनको खाना देते हैं हम लोग जो हमारे नज़र में आते हैं। एक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी करते हैं हम लोग। जो भी सड़क पे कुत्ता दिखता है वो अगर पागल नहीं होगा तो किसी को काटेगा नहीं, और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है क्योंकि जो गाय हैं, कुत्ते हैं, ये वोट बैंक नहीं है गवर्नमेंट का, तो बहुत डिफिकल्टीज होती हैं उनको इलाज करवाना। उनको सड़क पे कोई अधमरा पड़ा है
तो उनको डॉक्टर के ले जाना, सोनोग्राफी अलग होती है, एक्सरे अलग होता है, ब्लड टेस्ट अलग होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है करना। तो हम सेवा करते हैं जानवरों की, सड़क पे जो भी रहते हैं उनको खाना देना और इलाज करना। तो आपने ऐसा कुछ सेंटर बना रखा है? हाँ, मेरा आश्रम है जो मेनका गांधी जी ने उसको शुरू करा था उसको, और मैं देखती हूँ उसको। अच्छा जी। तो कितने अभी आपके पास एनिमल है? मेरे पास 150 रहते हैं एक बार, 150 का हमारे पास सेटअप है। तो उतने रहते हैं मेरे पास। कौन कौन से एनिमल हैं आपके पास? गाय और कुत्ते हैं, और बिल्लियाँ कभी बहुत घायल आ जाती हैं, मतलब केस बहुत आजकल केस इतने हो रहे हैं, तो वो जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनको ही लेते हैं हम लोग। सामान्य केस में तो कोई आवश्यकता नहीं? सामान्य केस में हम वहीं पे स्पॉट पे जाके करते हैं, छोड़ते किसी भी केस को नहीं है, क्योंकि जरूरत बेचारा वो कहाँ जाएगा जानवर, तो हम लोग उसको फिर हम वहीं जाके, जब लगता है कि मीडिया में वहीं जाके ठीक हो सकता है तो वहीं जाके लोगों को अवेयर करते कि भाई सेवा करो इसकी। हाँ, ऐसा उसको वहीं डॉक्टर भेज देते हैं, ऐसा करते हैं जब जगह कम पड़ जाती है तो। तो आप ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? मेरी 45 साल की उम्र है, मैं 15 साल से कर रही हूँ ये काम। जब मैं 15 साल की थी छोटी तब से कर रही हूँ ये। 30 साल हो गए मुझे। हाँ जी। कार्य करते हैं। तो ये सब आपको भी शासन से कोई सुविधा मिलती है या आप व्यक्तिगत करते हैं? सब लोगों के जन सहयोग से, जो हमारे डोनर्स हैं घाटे में भी चलाते हैं। तो लगभग घाटे में ही चल रहा है, उधार लेके ब्याज पे लेके, लेकिन करते हैं, काम छोड़ते नहीं है, काम में कोई कमी नहीं आती है। इस मिशन को लेकर आपका उद्देश्य कुछ है क्या? उद्देश्य यही है कि मुझे लगता है हर गली के कुत्ते को खाना मिले, ठंड से बचने की जगह मिले, लोग अवेयर हों कि भाई जैसे आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए उनको भी जरूरत है, उनका भी अधिकार है। तो बस यही है, क्रूरता फ्री बने, क्रूरता नहीं होनी चाहिए जानवरों पे, कोई भी जानवर हो। गाय के लिए हम नहीं कर पा रहे तो मैं कुत्ते के लिए कैसे बोलूँ फिर? तो गाय जब हमारी राष्ट्र एक तरह से गौ माता है हमारी, उन्हीं की सेवा नहीं हो पा रही तो मैं कुत्तों के लिए अभी कैसे बोलूँ? कहाँ पर ये आपका बना हुआ? मेरा विजयनगर में है। पूरा पता क्या है? विजयनगर मुक्तिधाम के पास। आपका पूरा नाम और परिचय? सपना चौरसिया एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। ठीक मैडम, धन्यवाद। हिंदू अध्यात्म मेले में एक और स्टॉल लगा है जिसका नाम है निराश्रित सेवाश्रम, जो आपके पितृ पर्वत के ठीक सामने की ओर बना हुआ है। और ये एक ऐसा अनूठा सेवा आश्रम है जहाँ पर वृद्धा आश्रम है, जहाँ पर पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, और जिनका पूरा ध्यान हमारे यश भैया रखते हैं। उनसे इसकी जानकारी लेते हैं कि बताएं भी अपने पास ये किस तरह से आपका अनूठा। ये है निराश्रित सेवा आश्रम। निराश्रित सेवा आश्रम जो है बेसहारा, निराश्रित एवं लावारिस परिवार से दुखी व्यक्तियों का निःशुल्क आश्रय है। और इंदौर में बहुत सारे आश्रम चल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उन आश्रमों में बच्चे अपने माँ बाप को खुद छोड़ जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहता है वो। लेकिन निराश्रित सेवा आश्रम एकमात्र वो आश्रम है जहाँ पे रोड साइड से जो रेस्क्यू किए जाते हैं बुजुर्ग है, जिनके हाथ पाँव में कीड़े पड़ गए हैं, सड़ गए हैं, या बहुत सारे ऐसे केसेस है जो रोड साइड पे बुजुर्ग पड़े रहते हैं, हम लोग उनको रेस्क्यू करके अपने साथ रखते हैं। और ये पितृ पर्वत पार्किंग के अंदर है निराश्रित सेवा आश्रम। आज की डेट पे हमारे पास 85 बुजुर्ग हैं, जिसमें से 28 बुजुर्ग ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं जो भोजन भी हाथ से खिलाना पड़ता है। तो ऐसा जो है 85 परिवारों का परिवार है, अपना 85 बुजुर्गों का परिवार है निराश्रित सेवा आश्रम। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा और आप बताएं विस्तार। देखिए क्या होता है कि जब हम आप और हम सब लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम रोड से कहीं जा रहे हैं, हमने देखा कोई बुजुर्ग बहुत दयनीय स्थिति में है, हम उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम करें तो करें क्या? हम 50-100 रुपए देके अपनी भावनाओं को शांत कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास उसका सस्टेनेबल कोई इलाज नहीं है। तो उसके लिए आप हमारा संपर्क नंबर है 9755550555। आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, हम उनको रेस्क्यू करके अपने साथ रखेंगे। हमारे यहाँ जितने पेशेंट होते हैं हम उनका ट्रीटमेंट जो है भंडारी हॉस्पिटल, मतलब अरविंदो हॉस्पिटल में हम कराते हैं। और मैं उसके लिए भी विनोद भंडारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे यहाँ के बुजुर्गों को स्पेशल ट्रीट करते हैं और हमसे बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा सबका सहयोग करके इलाज करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। मैं यश प्रेरणा पाराशर, मैं संस्थापक हूँ निराश्रित सेवा आश्रम में, और यह आश्रम 2014 से निराश्रितों और बुजुर्गों के लिए सेवारत है। मेरे साथ है शिवानी, जो हमारे आश्रम पे सेवा का कार्य देखती है, रागनी आंटी है, और भी श्याम सोनगरा जी है, सर्वेश है, और चेतना है, नेहा है, माया है, शिवा में। ऐसा बहुत बड़ा परिवार है जो इन बुजुर्गों को संभालने का काम करता है। बहुत नेक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैसेज देना चाहूँगा, आपको कोई भी बुजुर्ग परेशान दिखता है तो हमारे तक पहुँचाने की कोशिश करें। शायद आपका एक फ़ोन कॉल उस बुजुर्ग की जीवन बदल देगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।